आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, ये चैनल की मैंने शुरुआत करी है और ये चैनल का जो मुख्य उद्देश्य होगा, बेसिक मोटो होगा, वो ये होगा कि मैं जो मेरे 5 साल का अनुभव है, जो मेरी मेंस राइटिंग मैंने करी है, तो उस आधार पर मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे चैनल के माध्यम से आपको एक फाउंडेशन, जिसे हम क्लास 6 एनसीईआरटी कहते हैं, वहाँ से मैं सिलेबस शुरू करूँगा और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा हम इसको हर टॉपिक को बना के रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ज़्यादातर मैंने देखा है जो व्यक्ति सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं, मोस्टली बहुत सारे लोगों के जो मेंस राइटिंग होती है वहाँ पर वो उतना परफेक्ट नहीं होते हैं। रीज़न होता है जब इनिशिएट वो करते हैं, तो मोस्टली ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग डायरेक्ट बुक ले लेते हैं। आई मीन जैसे अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, बट क्वेश्चन है कि आपका जो फाउंडेशन है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि ज़्यादा समझ में आए। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं डायरेक्ट लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, उससे पढ़ूँ, तो वहाँ पर आपको कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखेगा कि उन्होंने डेमोक्रेसी को समझा रखा है अच्छी तरह। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो लक्ष्मीकांत जी हैं, उनको डेमोक्रेसी नहीं आती है। वो उम्मीद करते हैं या जो इस तरह के जो राइटर्स होते हैं, जो एमिनेंट होते हैं अपने आप पे, वो ऑलरेडी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि जो भी मेरी बुक पढ़ रहा है वो ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ चुका है। और वहीं पर अगर आप मैं क्लास 9th की बात करूं, क्लास 9th में अगर मैं पॉलिटी की बात करूं या मैं क्लास 6 की भी बात करूं, ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी को समझाया गया है एक डायलेक्टिकल मेथड से। डायलेक्टिकल मेथड होता है जिसमें हम दो लोगों की जो बातें हैं उसके द्वारा जो आपस में वो लोग बातें करते हैं उससे जो एंड रिजल्ट आता है उससे हम समझ पाते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ते हैं तो उसमें दिखा रखा है बड़ा खूबसूरती से कि एक टीचर और स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं कि भैया, एक स्टूडेंट कह रहा है, टीचर ने पूछा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो जो स्टूडेंट है वो अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल वाली जो डेफिनेशन है वो अपने टीचर को बता रहा है। और टीचर वहां पर कह रहा है कि अ, कोई भी जो भाषा, कोई भी जो परिभाषा है, माफ कीजिएगा, कोई भी जो परिभाषा है, अगर वो प्रसिद्ध है इसका मतलब ये नहीं है वो सटीक है। एनी डेफिनेशन विच इज वेरी फेमस इट डजंट मीन दैट इज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जिस समय ये परिभाषा दी गई थी अब्राहम लिंकन द्वारा, तो उस समय परिस्थितियां कुछ और थी और समय अनुसार परिस्थितियां कुछ और हो चुकी है। तो आज क्या है लोकतंत्र, उसकी परिभाषा पुराने लोकतंत्र से अलग है। इसलिए आप देखेंगे जो हमारी लक्ष्मीकांत जी की पॉलिटी है, वहां पर लिखा रहता है मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं लिखा रहता है, मॉडर्न डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी क्या होता है, मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या होता है, ये आपको बेसिक यानी कि फाउंडेशन से शुरू होता है, एनसीईआरटी से। और जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है, तो आपके कॉन्सेप्ट भी ज्यादा क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट भी ज्यादा क्लियर होते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं पूरा प्रयास करूंगा, जो मेरा अनुभव है, कि एक बेसिक से मैं चलूंगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा मेरे चैनल के माध्यम से मैं काफी और चैनल में भी लेक्चर्स लेता हूं। अब क्वेश्चन है कि मैं अपना चैनल क्यों ला रहा हूं। इसका जो आंसर है वो ये है, क्योंकि देखिए कभी हम कहीं और काम करते हैं तो हम अपने स्वतंत्र, जो अपना स्वतंत्र विचार होते हैं हमारे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो होती है हमारा, उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, लागू नहीं कर पाते। इसीलिए जो ये चैनल है ये मैं ला रहा हूँ। और इस चैनल से अगेन एल से जो मेरे बालक बालिकाएं हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या वन डे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो फायदा होगा ही, बट इसमें ज्यादा फायदा ये होगा जो हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं और जिनका सिलेबस ज्यादातर एनसीईआरटी है, उनको बहुत फायदा होने वाला है। और डोंट वरी, इसमें अन्य बोर्ड जो हमारे एससी बोर्ड है या आईएससी बोर्ड है, आईसीएससी बोर्ड है या आईएससी बोर्ड है, उनको भी फायदा होगा। और इसमें जो हमारा साउथ जो तमिल का एनसीईआरटी है फॉर साउथ इंडिया, वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। और एंड करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, आजकल ये देखा जा रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। मोबाइल का इस्तेमाल कर 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 लोग जो हमारे स्टूडेंट हैं काफी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि ये जो यूट्यूब के लेक्चर हैं, आप अपने मोस्टली लोग आज मोबाइल से ही देखते हैं, तो क्यों ना इस मोबाइल को जो हमारे लिए घातक साबित हो रहा है, उसको एक हमारी कामयाबी का आधार बना जाए। ठीक है, हालांकि ऑलरेडी बहुत लोग ये प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा भी एक प्रयास है इसमें।
और मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट होगा इसका वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप, अगर मेरे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो आप उसको लाइक करेंगे, लोगों तक उसको फैलाएंगे और मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है? और अगर आप नेगेटिव भी कमेंट करते हैं तो वो भी मुझे आगे बढ़ाता है। और अगर मैं अच्छा प्रयास कर रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे सपोर्ट करेंगे, अच्छे-अच्छे कमेंट करेंगे, राइट? तो बहुत जल्द मैं एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू करने जाऊँगा और काफ़ी जितना मेरे को समय मिलता जाएगा, तो मैं प्रयास करता रहूँगा, जो मेरा प्रयास है वो आगे बढ़ता रहे। तो यहीं से मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ अपनी जो कॉन्सेप्ट है, जो फाउंडेशन है, उसको बेहतरीन करेंगे, राइट? तो यहीं से मैं करुण एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।